नमस्कार विद्यार्थी मित्र। कक्षा 9 हिंदी के क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले के पीरियड में हम लोगों ने एक आराधना, दो न्याय मंत्री, तीन क्या निराश हुआ जाए चैप्टर पढ़ चुके हैं, कहानी लेखन निबंध में कर चुके हैं। तो अब हम चौथा काव्य कर्ण का जीवन दर्शन आज हम वो देखेंगे। कर्ण आप सबको पता है महाभारत का एक पात्र है। कर्ण जो है वो सूर्य का पुत्र है। उसके जीवन का दर्शन, दर्शन यानी तत्व ज्ञान। हर किसी के जीवन की अपनी फिलॉसफी मतलब अपना दर्शन, अपने नियम होते हैं। तो यहाँ पर कर्ण के जीवन का तत्व ज्ञान, उसके नियम क्या थे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इनका समय काल ईस्वी सन 1908 से लेकर 1974 का रहा है। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया था और फिर अध्यापन का कार्य किया था। ये मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं तथा हिंदी सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं भारत सरकार में, तथा भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। दिनकर जी की विशेषता यह है कि इन्होंने अपने देश और युग के प्रति जागरूकता जगाई है। साथ ही साथ उस समय जो घटनाएं बनती थी, जो विषमता थी, उसका खुलकर चित्रण अपने समय काल का भी इन्होंने किया है। इनकी वाणी बड़ी प्रभावशाली है, उसमें तेजस्विता देखने को मिलती है। इन्होंने अक्सर कविता जो है वो शोषित और पीड़ित वर्ग के बारे में लिखी है। उनके दुख और उनके मुक्ति के संघर्ष का चित्रण किया है। जो भी इतिहास के अंदर हमारे उपेक्षित पात्र रहे हैं उन पर खास करके इन्होंने रचना भी की है। इनके मुख्य जो काव्य कृतियां रही हैं उनमें उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र इनकी काव्य कृतियां हैं। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। साथ ही संस्कृत के 4 अध्याय इनका चिंतन ग्रंथ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये सम्मानित हुए हैं। इनकी प्रमुख, इन्होंने गद्य भी लिखा है, पाठ भी लिखे हैं, जिसमें अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, ये इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। इनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों की दृष्टि से बहुत ही उच्च कक्षा का रहा है। तो यहाँ पे जो कर्ण का जीवन दर्शन है, यह रश्मिरथी जो इनका खंड काव्य है उसमें से काव्यांश लिया गया है, जिसमें महारथी कर्ण के जीवन की करुणता बताई गई है। उसका भव्य जीवन इसलिए है कि उसने अपने जीवन में नियम बनाए हुए हैं और उसी नियम, उसी दर्शन पर कवि ने रश्मिरथी खंड काव्य लिखा है, जिसमें कर्ण जो है वो जन्म से ही अन्याय सहन करता है, लेकिन अपनी मेहनत द्वारा वह महानता को प्राप्त करना चाहता है। वह पांडवों में श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी लालच में वो पड़ता नहीं है, क्योंकि उसका मित्र जो है दुर्योधन, उसने उसे सम्मान दिलवाया था। इसी कारण वो अब जब महाभारत का युद्ध हो रहा है, कृष्ण उसे बताते हैं कि तुम भी पांडव हो, आप पांडव के पक्ष में आ सकते हो, लेकिन वो आने से मना कर देता है। उसी कथा प्रसंग का यहाँ पे निरूपण किया गया है। ये जो काव्यांश है, यहाँ पर कृष्ण कर्ण के पास आते हैं और वो उन्हें पांडव के पक्ष में लेना चाहते हैं। वहीं से काव्य की शुरुआत होती है। तो कर्ण जो है वहां पे जवाब दे रहा है, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झड़ती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुक्ष है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभु
अति अल्पहास, कुछ चाकचिक्य, कुछ क्षण विलास, पर वह भी यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कुछ भी लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपः क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बन सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष इसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। यहाँ पे जो कर्ण है वो कृष्ण को उत्तर दे रहा है। कृष्ण उसे पांडवों के पक्ष में लेने आए हैं और इस प्रकार से वह अपनी बात करता है। तो हमने काव्य का पठन यहाँ पे सुना और आप लोगों ने पढ़ा भी है। यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं, हम पहले शब्दार्थों की चर्चा कर लें, फिर काव्य को समझेंगे। वैभव यानी धन दौलत, विलास सुख उपभोग, मतलब हम अपने उपभोग के लिए, अपने सुख के लिए कई सारी चीजों का उपभोग उपयोग करते हैं, उससे विलास कहते हैं। चाह यानी इच्छा, परवाह यानी चिंता, निर्मल यानी पवित्रता शुद्ध, करतल यानी हथेली, निर्धन धन रहित जो कंगाल है दरिद्र है, विभव आगे वैभव आया, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि विशेषण, विभव धन या संपत्ति, प्रभुत यानी अधिक प्रचुर, अत्यल्प बहुत थोड़ा, अत्य अल्प, हास यानी निंदा उपहास, चाकचिक चमक चकाचौंध, कंचन यानी सोना, प्रासाद यानी राजाओं के महल, राजाओं का जो महल होता है, घर होता है, उसे प्रासाद कहते हैं। कनकाभ, कनक यानी सोना, आभ यानी प्रकाश, तो स्वर्णिम आभ वाले, आभा वाले, जिसे हम स्वर्णिम भी कह सकते हैं। शैल यानी पर्वत, पहाड़ या चट्टान, दरार यानी दरज, दरज यानी पर्वतों के बीच के अंदर देखा होगा तो एक पतली सी दरार जैसी दिखाई देती है, उसे दरार कहते हैं, जो एक बड़ा लंबा सा छेद टाइप का होता है। तपः क्षीण, जिसका तप क्षीण मतलब खत्म होने वाला है, ऐसा निर्बल। किरीट यानी मुकुट, तेज यानी प्रभाव, तेज यानी कांति, तेज का मतलब चमक भी होता है। कोमल यानी मृदुल सुकुमार, क्लेश दुख या कष्ट। अमृत का मतलब होता है जो मरता नहीं है, ऐसा रस है, यहाँ पे मुक्ति उसका अर्थ दिया गया है। आतप यानी धूप गर्मी, घ नहीं पर ध है, अंधड़, अंधड़ यानी आंधी। झंझावात, झंझावात का भी मतलब है तीव्र आंधी, अक्सर जब बारिश होने वाली होती है तो उसके साथ तेज हवा चलती है, उसे हम झंझावात कहते हैं। वारी यानी जल,
प्रपात यानी पहाड़ों से जो पानी गिरता है उसे हम प्रपात कहते हैं। झरना जिसे कहा जाता है, यहाँ पे लिखा है पहाड़ या चट्टान का खड़ा किनारा, वास्तव में प्रपात यानी झरना है। अयन यानी गति, चाल, पथ और यहाँ पे गमन दिया गया है। अयन का मतलब यहाँ पे सारा आकाश, अयन जिनका, अयन यहाँ आकाश ही जिनका घर है। तो कविता के अनुसार शब्दों के अर्थ भी बदलते रहते हैं। विष यानी जहर, भुजंग यानी सांप, विपद यानी आपत्ति, संकट, मुसीबत के लिए। यहाँ पे ध है, वास्तव में घ, घोर यानी भयंकर, विकराल। पाटना ढेर लगा देना। अहि पाश, अहि का मतलब सांप होता है और पाश यानी बंधन, सांप का बंधन। उसी प्रकार से फणी बंध, फणी यानी सर्प, सर्प का बंधन। नागपाश या हम उसे अहिपाश, फणी बंध कहते हैं। इस प्रकार से हमने शब्दार्थ को समझ लिया है और काव्य का पठन भी हम लोग कर चुके हैं। तो हम अगले पीरियड में इस काव्य को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग शब्दार्थ जो हैं वो लिख लेंगे और आप लोगों की समझ में भी काव्य पढ़ के देखना, जितना समझ में आए कोशिश करना, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। अस्तु।